खबर एयरपोर्ट से जुड़ी आपको बताते हैं, चूंकि जहां पर बुरी खबर यह है कि डायरेक्ट परवाजें जो हैं वो मुअत्तल करने का फैसला लिया गया है 23 अक्टूबर के बाद। 2022 में अप्रैल के महीने में यह फैसला होता है और विद इन 5-6 महीने के दौरान चीजें खत्म हो जाती है। लेकिन अब जाकर श्रीनगर एयरपोर्ट पर जो मुसाफिर पहुंचते हैं उनके लिए थोड़ी सी राहत की खबर यह है कि वो अब दिन के मुकाबले रात में भी ज्यादा परवाजों के जरिए अब वो श्रीनगर या श्रीनगर से बाहर आसानी से सफर कर सकते हैं। चूंकि मरकज ने चंद माह कबल जो अहम एयरपोर्ट श्रीनगर हवाई अड्डे को भी करार दिया था, उस लिस्ट में शामिल किया था, तो उस वक्त कहा था कि श्रीनगर हवाई अड्डे पर नाइट पार्किंग की सहूलियात का आगाज होना चाहिए। बहुत सारी परवाजों की जो कंपनियां हैं जिनमें गो फर्स्ट एयर भी थी, उनकी तरफ से भी ये मुतलका हुकाम से कहा गया था कि वो रात के वक्त में परवाजें चलाना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें इजाजत इस बात की चाहिए कि क्या वो रात के वक्त में श्रीनगर एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद यहां स्टे कर सकेंगे और सुबह अगर जल्दी के वक्त में वो निकलना चाहे तो क्या ये फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। तो अब बिलाखिर ये फैसला लिया गया है, जहां पर श्रीनगर हवाई अड्डे पर आज का दिन अहम है, जहां एक तरफ बराह-ए-रास्त शारजा जाने वाली परवाजों को रोका गया, लेकिन नाइट पार्किंग की जो सहूलत थी वो आज से दस्तयाब होगी। और गो फर्स्ट एयरलाइन जब पहली परवाज लेकर यहां रात के वक्त में जाएगी तो पार्किंग की सहूलत और रात को रुकने और सुबह जल्दी वहां से वापसी का रास्ता भी उसके पास होगा, यानी एक ऑप्शन के तौर पर इन कंपनियों के पास रहेगा, जहां वो श्रीनगर जाने के बाद स्टे रात भर कर सकते हैं, जो इससे पहले नहीं होता था। इसका सीधा मतलब यह है कि जनाब रात देर गए तक अब श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर परवाज आएगी और सुबह अलल सबा वो वापस भी जाएगी। नहीं, रात को जो परवाज आएगी वो रात को स्टे कर सकती है एयरपोर्ट पर। ये आज तक हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, अब ये फैसिलिटी प्रोवाइड हो गई है, क्योंकि एयरपोर्ट का काफी काम जो है वो चल रहा है। और उस काफी काम के बीच ये बड़ी बात जो थी कि रात देर के जो परवाज आएगी, जो 8-9 बजे कोई परवाज आए, 10 बजे भी कोई परवाज है, क्या वो रात को ही वापस आए, तो वो रात को रुकेगी और सुबह अलल सबा जाएगी। जिससे क्या होगा कि जो लोग सुबह सुबह निकलना चाहते हैं वो निकल सकते हैं, रात देर गए आना चाहते हैं वादी कश्मीर में आ सकते हैं। और ये फैसला तब लिया गया जब टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो वादी कश्मीर और जम्मू के कई इलाकों की ओर बढ़ रहा है। तो ये फैसिलिटी आने से कहीं ना कहीं सूरत हाल मजीद बेहतर हो सकती है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था कि मरकजी हुकूमत ने नवंबर लास्ट ईयर में श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को डिक्लेयर किया था जी मेजर एयरपोर्ट के तौर पर। ये उसके जो एक्सरसाइज पावर किया गया था सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 2008 के तहत, और फिर नोटिफिकेशन एक बाज़ाब्ता तौर पर जारी किया गया था जिसके तहत डिक्लेयर किया गया एयरपोर्ट श्रीनगर को मेजर एयरपोर्ट यानी अहम एयरपोर्ट। और उसी का यह नतीजा है कि पहले हमने देखा कि चार्टर फ्लाइट्स और हेलीकॉप्टर्स को नाइट पार्किंग की फैसिलिटी दे दी गई, और उसमें यह कहा गया कि आप 50% आपकी रियायत होगी, यानी कंसेशन आपको 50% दिया जाएगा। और आज का दिन इंतहाई अहम इसलिए श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए है क्योंकि आज से बाज़ाब्ता तौर पर नाइट पार्किंग की फैसिलिटी वहां पर लगेगी। और नाइट पार्किंग की फैसिलिटी की सबसे पहली जो शुरुआत है वो आज होगी। और बाज़ाब्ता तौर पर निजी कंपनी ने जो दरख्वास्त दी थी उस दरख्वास्त को मान लिया गया है और आज से बाज़ाब्ता तौर पर ये फैसिलिटी वहां पर शुरू होगी। और माना जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं फायदा होगा जी सयाहत को। अब ये सिर्फ सयाहत के शोबे को अगर आप छोड़ देंगे, उसके बाद बगैर भी जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं, जो रहने वाले हैं, या वो लोग जो कारोबार के हवाले से श्रीनगर जाते हैं और शाम को वापस जाना चाहते थे और उनके पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, अब उनके लिए भी एक अच्छी फैसिलिटी होगी कि सुबह अलल सबा आप आइए, रात को देर गए अपना काम करके वापस भी जा सकते हैं, आपको नाइट स्टे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे एक नेक शगुन और फाल माना जा रहा है श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए। पहली खबर अच्छी नहीं है, दूसरी खबर पॉजिटिव डेवलपमेंट के साथ हमने आपके सामने रख दी।